हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सनफ्लावर क्रोचेट हेयर टाई का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको मैंने बची हुई यार्न से बनाया है। आप इसको अपने मनपसंद के कलर में बना सकते हैं। इसको मैंने 4 प्लाई यार्न से बनाया है। इसको आप 10-15 मिनट में इजीली बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 3 mm का हुक चाहिए, मार्कर चाहिए, कैंची चाहिए और ये हेयर बैंड चाहिए। 3 कलर का यार्न चाहिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। धागे को इस तरह से उंगली में लपेटे क्रॉस बनाएंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे और पहले धागे को क्रोशिया से निकाल लेंगे तो हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा। अब हम एक चेन बनाएंगे। इस चेन में मार्कर को लगा लेंगे। अब सर्कल में से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली हैं। सिरे वाले धागे को खींच देंगे। अब लास्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर से मार्कर को लगा लेंगे। अब हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे पास 6 स्टिच हैं, तो इस तरीके से हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा राउंड है। ये देखिए, हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमने ये 12 सिंगल क्रोशिया बना ली है। मार्कर को निकाल देंगे। अब लास्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है। हेयर बैंड को नीचे की ओर रखेंगे। एक स्टिच में से क्रोशिया डालेंगे और हेयर बैंड से इस तरीके से निकाल लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अभी हमारा तीसरा राउंड है। इसमें भी हमें हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी अब 4 सिंगल क्रोशिया हो गई है। 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारी ये 12 सिंगल क्रोशिया है। एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम बैंड को इस तरीके से रखेंगे। अब इसको हम अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया से हम इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। फिर से सेम स्टिच में क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमको हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। बैंड को अपनी साइड में कर लेंगे और हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को अपने हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। निटिंग और क्रोचेट से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली निटिंग और क्रोचेट को एंजॉय कर सकें। ये फ्रेंड्स, हम इसमें हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये राउंड हमारा अब कंप्लीट होने वाला है।
ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये 4th राउंड है। इसमें हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो हमने पहले राउंड में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, दूसरे में हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और थर्ड राउंड में हमने 20 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अभी हमारा 4th राउंड है। इसमें हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारे 20 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के 20 सिंगल क्रोशिया बना लें। ये हमारा राउंड ख़त्म हो गया है। एक्स्ट्रा ऊन को हमने कट कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारा बनके रेडी हो गया है। एक पीस हम सेम इसी तरीके से बना के रखेंगे। आप चाहें तो ब्राउन कलर का भी बना सकते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न दिख रहा है, इसको हम हाइड कर देंगे। तो बैक साइड में हम किसी भी लूप में क्रोशिया को डालेंगे और इसको ऊन को इस तरह से लूप में से निकाल लेंगे। इन दोनों धागों को आपस में गांठ मार के सिक्योर कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। अब पीले धागे को लेंगे, रबर बैंड के अंदर से निकालेंगे और गांठ बांध देंगे। देखिए, अच्छे से गांठ बांध के इसको हमने टाइट कर दिया है। अब इस पे दूसरे पीस को रखेंगे। अब हम इसमें पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों सर्किल में से एक एक स्टिच को लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और क्रोशिया को निकाल लेंगे। 2 चेन बनाएंगे। अब सेम स्टिच में क्रोशिया को डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यार्न ओवर करेंगे और उसी स्टिच में हम हुक को डालेंगे। दोनों पार्ट में हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करके यार्न को निकाल लेंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और उसी स्टिच में फिर से हम हुक को डालेंगे। ऐसे हमने देखो दोनों पार्ट में हुक को डाला है। यार्न ओवर करके यार्न को निकालेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, 2 यार्न में से हुक को निकालेंगे, फिर से यार्न कर ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप में से हुक को निकालेंगे। तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। अब 3 चेन बनेंगे, 1 2 3। अब तीसरे चेन में हम फिर से हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करके यार्न को निकालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार यार्न ओवर कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे। ये ग्रीन कलर का और ये ब्राउन है। दोनों सर्किल में से हमको क्रोशिया को डालना है इस तरीके से और यार्न ओवर करना है। 2 यार्न में से हुक को निकालना है, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से क्रोशिया को निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से दोनों लूप में से क्रोशिया निकाल लेंगे। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में से दोनों सर्किल में लूप क्रोशिया को डाल के लूप बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 यार्न में से हम क्रोशिया को निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम सेम स्टिच में फिर से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी इस तरह से पेटल रेडी हो गई है। एक पेटल हमारी रेडी हो गई है। अब दूसरी पेटल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनेंगे, यार्न ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में दोनों सर्किल के नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे। अब फिर से एक बार हम यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप में से क्रोशिया निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, दोबारा से क्रोशिया निकालेंगे। या फिर ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे और सेम स्टिच में से जिसमें डबल क्रोशिया बनी थी उसी में हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, लास्ट 2 लूप में से निकालेंगे। अब हमने 3 चेन बनानी है। अब
ये जो हमारी पहली चेन है, इसमें हमने क्रोशिया डाल के पिकॉट बनानी है, यानी कि स्लिप स्टिच बना लेना है। तो ये हमारी पिकॉट रेडी हो गया। फिर से अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को डालेंगे, दोनों सर्किल के नेक्स्ट स्टिच लेंगे, इसमें हुक डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2-2 लूप में से निकालते जाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, दूसरे लूप से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरे लूप से निकाल देंगे। अब हम उसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चेन बनाएंगे, एक चेन बना ली है, एक चेन और बनाएंगे। अब हम देखिए उसी स्टिच में फिर से हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो हमारी फ्रेंड्स 2 पेटल इस तरह से रेडी हो गई हैं। देखिए जैसे हमने 2 पेटल बनाई थी, सभी पेटल को वैसे ही बना लिया है हमने। अब हमारे लास्ट पेटल बनाना है, तो एक बार देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सभी पेटल को हमें इस तरह से बनाना है, 2 चेन बनाना, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक पिकॉट, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर हमें स्लिप स्टिच से सेम स्टिच में इसको बंद करना है। इस तरह से हम सभी पेटल को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट आप वीडियो में क्या देखना चाहते हैं मुझको बताएं, तो मैं आपको उसी का ट्यूटोरियल बना के डालूँगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। सभी पेटल बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे, यार्न को निकाल देंगे। अब ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम हाइड करेंगे, तो क्रोशिया लेंगे और लास्ट में बैक साइड में इसके आएंगे और स्टिच में क्रोशिया डाल के इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमको क्रोशिया से धागे को निकाल लेना है। अब जो है हमारी एक्स्ट्रा यार्न बची है, इसको हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे सनफ्लावर क्रोचेट हेयर टाई बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसे बची हुई ऊन से इजीली बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।